हेलो फ्रेंड्स, गो फॉर जीके क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तारे के रंग सूचक से क्या पता चलता है? तो इसका सही आंसर है तारे का तापमान, यानी कि किसी तारे का टेम्परेचर इससे पता चलता है। फ्रेंड्स, हम रंग सूचक को कलर इंडेक्स भी कह देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी कौन से दो ग्रहों के बीच में स्थित है? वो कौन से दो ग्रह हैं जिनके बीच में पृथ्वी स्थित है? तो उसका सही आंसर है हमारे पास शुक्र और मंगल। ठीक है, शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, उसके एक तरफ क्या है, शुक्र ग्रह, और उसके दूसरी तरफ कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको हमने ध्यान से कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस ग्रह का रंग लाल होता है, तो उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, मंगल ग्रह। फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आयरन ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपने वो भी याद कर लेना है, Fe2O3। ठीक है, Fe2O3, ये क्या है, इसका केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास प्रॉक्सिमा सेंचुरी। फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमसे पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो उसका आंसर आएगा सूर्य। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। बट अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य के बाद मतलब सेकंड वो कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट, तो उसका आंसर क्या आएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यानी कि जो सबसे नज़दीक पहले नंबर पे कौन है, सूर्य, तो दूसरे नंबर पे जो हमारे नज़दीक है वो कौन सा तारा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और एक क्वेश्चन इसमें ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सौर मंडल के बाहर कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास बृहस्पति। फ्रेंड्स, बृहस्पति को हम जुपिटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास अरुण ग्रह, जिसको हम यूरेनस भी कहते हैं, यूरेनस प्लैनेट भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, लाइंग प्लैनेट भी कहते हैं। ये भी आपने ध्यान से कर लेना है, लाइंग प्लैनेट भी कहते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह कौन सा है हमारे पास, अरुण ग्रह, जिसको लाइंग प्लैनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेवंथ क्वेश्चन, इसरो ने अपना मंगलयान MOM 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 कहाँ से प्रक्षेपित किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारे पास श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ये फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकंड इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि MOM की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो थर्ड हमारे पास है PSLV की फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये आपको सभी तीनों फुल फॉर्म्स अच्छे से आनी चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अलावा इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मंगलयान है उसको किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया। और कौन सा क्वेश्चन बनता है कि मंगलयान को किस डेट को प्रक्षेपित किया गया, तो वो क्या बन जाएगा, 5 नवंबर 2013 को। या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मंगलयान को किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा प्रक्षेपित किया, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, PSLV C-25 बन जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। इसरो ने अपना मंगलयान MOM
5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 कहाँ से प्रक्षेपित किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। श्री हरिकोटा जो है वो कहाँ, किस स्टेट में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ये भी आपने याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा, ब्लू मून क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही महीने में दिखाई देने वाला दूसरा पूरा चांद, उसको हम क्या कह देंगे? ब्लू मून कह देंगे। यानी कि अगर एक कैलेंडर महीने में हमें एक से ज़्यादा एक से मतलब दूसरी बार हमें पूरा चांद मतलब दिखाई देता है, 2 पूर्णिमा आ जाती हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे? दूसरी बार जब पूरा चांद निकलेगा उस मून को क्या कहेंगे? हम ब्लू मून कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारे पास टाइटन। टाइटन एक उपग्रह है जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। फ्रेंड्स, एक और इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्राइटन एक और उपग्रह है जिसका नाम है ट्राइटन, ये उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? अरुण ग्रह का उपग्रह है। कौन सा? ट्राइटन। कई बार इसके नाम में हमें कन्फ्यूज़न, टाइटन और ट्राइटन में कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो आपने ध्यान रखना है कि टाइटन जो उपग्रह है वो किस ग्रह का? शनि का। और जो ट्राइटन है वो किस ग्रह का उपग्रह है? वो है अरुण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है हमारे पास जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा या लेमेंत्रे द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये बिग बैंग थ्योरी है ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उससे संबंधित है ये बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, और इसको जर्मनी के खगोलज्ञ थे जॉर्ज लेमेंटियर, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से कर लेना है कि बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारे पास सूर्य ग्रहण के समय। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? सूर्य ग्रहण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा, सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना क्या कहलाता है? सिजगी। ठीक है, आपने ये ध्यान से कर लेना है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 13 क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है वरुण ग्रह पर। फ्रेंड्स, वरुण को हम नेपच्यून प्लैनेट भी कहते हैं। और कितना समय लगता है? 164.8 वर्ष लगते हैं। ठीक है, हमें पता है, जैसे ही मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, और हमें पता है कि जो वरुण ग्रह है ये सन से सबसे ज़्यादा दूर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूर है मान लीजिए यहाँ पे, और इसके अराउंड एक चक्कर लगाने को सबसे ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे दूर है, तो डेफिनेटली इसका जो टाइम लगेगा इसके अराउंड चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये कितना, एक चक्कर लगाने में कितना समय ले लेता है? 164.8 वर्ष। अगर ये हमसे कोई पूछे कि हमारी पृथ्वी कितना समय लेती है, तो हमारी पृथ्वी इसका चक्कर लगाने को कितने समय लेती है? लगभग 365.25 वर्ष। ठीक है, जिसको हम 1 साल कह देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान रखना है कि जो वरुण ग्रह पर 1 वर्ष होगा वो पृथ्वी के 164.8 वर्ष के बराबर होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? वरुण ग्रह पर। ठीक है, हमें पता है कि वरुण सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है, तो डेफिनेटली वहीं पर वर्ष सबसे ज़्यादा दीर्घतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 14 क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ठीक है, तो जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है उसका नाम क्या है? डीमोस। ये डीमोस जो उपग्रह है किस ग्रह का उपग्रह है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मंगल ग्रह का। ठीक है, डीमोस जो उपग्रह है वो सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह है।
वो जो डीमोस उपग्रह है वो किस ग्रह का उपग्रह है, उसका आंसर क्या है, मंगल ग्रह है। फ्रेंड्स हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो मंगल ग्रह के टोटल 2 ही उपग्रह हैं, ठीक है, उन दोनों के नाम भी आप याद कर लीजिए। एक तो हो गया, फर्स्ट तो हो गया हमारे पास डीमोस, ठीक है, सेकंड कौन सा है वो भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, उसका नाम क्या है, फोबोस। क्या नाम है उसका, फोबोस। 15 क्वेश्चन है हमारा, भोर का तारा या सबसे चमकीला ग्रह या पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास शुक्र, जिसको हम वीनस भी कहते हैं, ठीक है। हमने जो हमारा सौरमंडल का पार्ट फर्स्ट था उसमें ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान से कर लेना है। भोर का तारा, इसको हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कह देते हैं, ठीक है। और क्या है, ये सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह अगर कोई पूछे तो कौन सा है ग्रह है, वो शुक्र ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी की बहन या ट्विंस ऑफ अर्थ भी कह देते हैं इसको, शुक्र ग्रह को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसमें 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपने बड़े ध्यान से कर लेना कि भोर का तारा या सबसे चमकीला ग्रह या पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो उसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास, शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 16 क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन को सबसे कम समय लेता है, ठीक है। मान लीजिए ये अर्थ अक्ष है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। जब ये पृथ्वी हमारे अपने अक्ष पर घूमेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। फ्रेंड्स हमें ये भी ध्यान रखना है कि घूर्णन को हम क्या कहते हैं, रोटेशन भी कहते हैं। जब पृथ्वी रोटेशन करती है तो उससे क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं, ठीक है। और कौन सा ग्रह, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर से, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन को सबसे कम समय लेता है, तो इसका सही आंसर क्या है, बृहस्पति। ये कितना समय लेता है, 9.9 आवर्स, घंटे, ठीक है। बृहस्पति यानी कि जो है सबसे ज़्यादा तेज घूमने वाला अपने अक्ष पर ग्रह है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन को सबसे ज़्यादा समय लेता है, तो उसका सही आंसर होगा शुक्र ग्रह। तो कितना समय लेगा वो, 243 दिन, ठीक है, ये भी आपने ध्यान से कर लेना है। 18 क्वेश्चन है हमारा, रात के समय सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो इसका सही आंसर है साइरस। साइरस एक तारा है जो रात के समय हमें सबसे चमकीला दिखाई देता है आकाश में, ठीक है। तो इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं डॉग स्टार। क्या कहते हैं इसको, डॉग स्टार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 19 क्वेश्चन, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारे पास कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ये लास्ट क्वेश्चन है 20th, किन ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं, तो इसका सही आंसर है बुध और। आई होप फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने वो कवर कर लिए हैं अपने इस लेक्चर में। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।